चलिए, तो पिछले क्लास में हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की जो 4 विधियां बताया था, उनमें से 3 विधियों का अध्ययन किए थे। ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण और एक लूकास परीक्षण अभिक्रिया। ये 3 अलग अलग विधियों के द्वारा हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में भेद करने की विधियां देखे थे। आज हम लोग विक्टर मेयर अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में भेद करने की विधियां करेंगे। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया अल्कोहल होता है उसकी क्रिया हम लोग लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। तो इससे हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है और फिर उस एल्किल आयोडाइड की क्रिया हम लोग सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं। तो उससे फिर हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है और फिर उस नाइट्रो एल्केन की क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2 से कराएंगे। ये जो नाइट्रस अम्ल होता है वास्तव में सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण से मिला हुआ होता है और जैसे ही हम लोग नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो साथ ही साथ में विलयन को क्षारी बना देंगे, उसमें क्षार मिला देंगे और देखते हैं। इतना सब काम करने के बाद में देखेंगे कि क्या अभिक्रिया हुआ। तो उससे अगर हमको विलयन जो है वो एकदम लाल रंग का विलयन मिले, रक्त के जैसा, तो समझ लेंगे वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। अगर नीला, एकदम गाढ़ा नीला रंग का विलयन प्राप्त हुए तो समझ लेंगे वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन मिलता है, रंगहीन रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो समझ लेंगे कि वो तृतीयक अल्कोहल है। तो इस प्रकार से विक्टर मेयर अभिक्रिया में हम लोग अल्कोहल का पहचान करने के लिए कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है, उसके लिए सबसे पहले जो भी अल्कोहल हमको दिया रहेगा उसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराएंगे, उससे हमको एल्किल आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद में हम लोग सिल्वर जो नाइट्राइट होता है उससे भी क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रो एल्केन मिलेगा और नाइट्रो एल्केन मिलने के बाद उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा के विलयन को क्षारी बनाएंगे। नाइट्रस अम्ल जो बताया आप लोगों को, वास्तव में नाइट्रस अम्ल जो है सोडियम नाइट्राइड और HCl का मिश्रण होता है, इन दोनों से ये नाइट्रस अम्ल मिला होता है। उस नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं हम लोग और विलयन को क्षारी बनाने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। उससे अगर विलयन का रंग लाल हो जाता है तो समझ लेंगे वो प्राथमिक अल्कोहल है, नीला रंग, गाढ़ा नीला रंग मिलता है तो समझ लेंगे द्वितीयक अल्कोहल है, और वैसी रहता है, रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये समझ लेंगे कि वो तृतीयक अल्कोहल है। तो इसमें अभिक्रिया कैसे होती है इसको देखें। चले, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक अल्कोहल का देखते हैं। एक अगर आपने अच्छा से देख लिया तो बाकी सभी आ जाएगा। तो RCH2OH ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे है ना, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से होती है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति रहेगा इसमें और आयोडीन से क्रिया होता है। तो यहां से हम लोग ये जो अल्कोहल समूह है उसको आयोडो समूह में बदल देंगे, RCH2I एल्किल आयोडाइड, और फिर इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग सिल्वर नाइट्राइड से। तो ये यहां से हम लोग क्या करेंगे, आयोडो समूह है उसको नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित कर देंगे, RCH2N2 नाइट्रो एल्केन। अब इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2। इस HNO2 को मैंने तोड़ दिया है, HNO2। यहां पे हम लोग जल की मात्रा को कम कर देंगे तो यहां बचेगा हमारे पास R, यहां से मैं H ले लूंगा और ये OH ले लूंगा यहां से।
तो ये हो गया CH और ये हो गया NO2। अब इधर बचा हुआ है H को मैं इधर लिख देता हूं, इसको देख लीजिए, इसको N को इधर लिख देता हूं पहले, और ये OH NOH। अब इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम लोग क्षार के साथ, NaOH के साथ, फिर जल की मात्रा को कम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा RCNO2 और इधर H2O हमने कम किया तो ये H2O कम हुआ तो ONA NONA। तो इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का मिलेगा। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक एल्कोहल हुआ। प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया हमने लाल फास्फोरस आयोडीन के साथ में कराया, आयोडीन से क्रिया करेगा तो ये आयोडो एल्केन मिलेगा। सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन मिलेगा। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा देंगे और विलियन को क्षारीय बना देंगे, तो उससे हमको लाल रंग का विलियन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर द्वितीयक एल्कोहल हुआ, R2 हो जाएगा इसमें, R2CHOH। बिल्कुल एक जैसे पहले हो गया तो सेम उसी प्रकार से सबको करना है। तो ये R2CHI, फिर इसका AgNO2 से क्रिया करा दिए तो ये हो गया RCHNO2। फिर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, लास्ट टाइम जैसे किए थे वो H था वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया RCNO2 और ये ON, ठीक है। तो ये हो गया NO बस हुआ इस बार, और यहां पर कोई अभिक्रिया, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं आएगा, यहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगा। विलियन का रंग जो है वो नीले रंग का हो जाएगा, ये ऐसे। और इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल करेंगे तो बस RR एक एक बढ़ाते जाएंगे। R3COH, तो ये R3CI, फिर ये R3CNO2, और यहां फिर कोई अभिक्रिया नहीं होता, यहीं पे खत्म हो जाता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं और कोई रंग नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप प्राथमिक एल्कोहल से भी क्रिया अगर देख लेते हैं तो सेम टू सेम द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भी हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल पूरा आखिरी तक जब हम लोग विलियन को क्षारीय करेंगे तब तक अभिक्रिया करेगा। द्वितीयक एल्कोहल जो होता है वो क्षार के साथ में जब पूरा अभिक्रिया तो करेगा, लेकिन विलियन को क्षारीय करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई अभिक्रिया उसमें नहीं होता है, बस विलियन का रंग नीला हो जाता है। और तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो बस शुरू के 2 पदों में अभिक्रिया देगा, वो नाइट्रस अम्ल से भी क्रिया नहीं कर पाती है, तो वो अभिक्रिया वहीं खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो है उसको भेद करने की 4 विधियां मैंने आपको बताया। पहला बताया मैंने आपको ऑक्सीकरण विधि, दूसरा बताया था विहाइड्रोजनीकरण, तीसरा था लुकास परीक्षण अभिक्रिया, और चौथा भी आपको बताया मैंने आप लोगों को विक्टर मेयर अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखे कि किस प्रकार से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में भेद करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे जो करेंगे, इसके आगे अब एल्कोहल बनाने की विधियां, उसके गुण वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एल्कोहल बनाने की विधियां देख लेते हैं। एल्कोहल बनाने की विधियां, अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग एल्कोहल जो होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल है उसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एल्किल आयोडाइड द्वारा, एल्किल आयोडाइड, आप आयोडाइड की जब कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, आप इसमें आप क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आयोडाइड लेना आप। चलिए देखिए मैं हैलाइड से ही करा देता हूं, हाइलाइट द्वारा। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के, सॉरी, एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग इस विधि में एल्किल जो हैलाइड होता है उस एल्किल हैलाइड द्वारा जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH के जलीय विलयन द्वारा करा देते हैं। एल्किल हैलाइड आप समझते हो RX, इसकी क्रिया कराएंगे KOH के जलीय विलयन के साथ।
तो यहां पर इसका जल अपघटन होता है। एल्किल हैलाइड जो होता है उसका जल अपघटन हो जाता है और उस जल अपघटन होने से एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे R के प्लेस में मैंने ले लिया एथिल CH3CH2 और X जगह ले लिया Cl और ये हो गया KCl, सॉरी KOH। तो यहां से ये KCl बाहर करेंगे, जो हैलाइड समूह इसको जब में एल्कोहल समूह हो जाएगा। तो ये CH3CH2OH। तो इस प्रकार से यहां पर हमने एल्किल हाइलाइड जो है उस एल्किल हाइलाइड का हमने क्या किया यहां पर, है ना, जल अपघटन किया KOH की उपस्थिति में। KOH के साथ में यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है ये, और जल अपघटन होने से क्या हो रहा है यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर द्वारा भी हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर द्वारा, इन तीनों का भी यहां पे जल अपघटन करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इनका जल अपघटन कराई जाती है सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, या सिंपल कॉपर या फिर प्लेटिनम चूर्ण की उपस्थिति में। किसी की उपस्थिति में आप यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड का पहला देखिए, एल्डिहाइड जैसे मैंने ले लिया यहां पे एस्टल्डिहाइड CH3CHO। एल्डिहाइड का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड का जल अपघटन कराने से हमको यहां पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। कीटोन जो होगा उसका जल अपघटन कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल मिलता है, और एस्टर का जल अपघटन करने से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों एल्कोहलों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल और एस्टर से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों एल्कोहलों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए, ये हो गया एल्डिहाइड। इसकी क्रिया करवा देता हूं मैं जल के साथ, जल अपघटन करवा दे रहे हैं इसका, तो इसके हिसाब से एल्कोहल बन जाएगा इसमें। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा इसमें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यहां पे अभी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इससे हमको प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हुआ ये CH3, ये एक H और आ गया यहाँ पे, तो CH2 हो गया और ये OH हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं कीटोन ले लेता हूं, जैसे लिया मैंने एसीटोन, और इसका जल अपघटन करवा देता हूं, HOH लिख देता हूं, तो जाके आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। यहां पे भी HOH कर देंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहां पर भी ये एल्कोहल मिल जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, CH3 CHOH और ये CH3। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं एस्टर का कराता हूं, CH3 COO C2H5, इसका जल अपघटन करवा देता हूं। ठीक है, तो इससे ये आपको ये मिल गया, प्राथमिक एल्कोहल मिल गया, इसमें ये एल्कोहल मिला, ये C2H5OH मिला, C2H5OH, और साथ में आपको एसिटिक अम्ल बन जा रहा है CH3COOH। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड का, कीटोन का या एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये एल्कोहल बनाने की विधियां थी, दो विधि बताया मैं आप लोगों को। पहला बताया था एल्किल हैलाइड के द्वारा, और दूसरा बताया मैंने आप लोगों को ये एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के द्वारा कैसे बनाया जाता है। इसी प्रकार से आगे अगर हम लोग देखते हैं,
एस्टर से और भी बना सकते हैं, एस्टर से और भी बनाने की विधियां हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे प्राथमिक एमीन द्वारा तीसरा कर लेते हैं इसमें। प्राथमिक एमीन RNH2, ठीक है। प्राथमिक एमीन द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें एल्कोहल का निर्माण कर लेंगे। तो प्राथमिक एमीन के द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए प्राथमिक एमीन की क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से करा देते हैं। RNH2 की क्रिया हम लोग करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के द्वारा, HNO2 द्वारा, ठीक है। तो इससे भी, इसको चाहूं तो पहले जैसे लिख देता हूं, जैसे मैं अभी आपको ग्रिनार्ड अभिकर्मक उसमें विक्टर मेयर अभिक्रिया में कराया है वैसे। तो ये R के साथ ये OH एल्कोहल बन गया, ठीक है। साथ में H2 और N2, H2 और N2। अब यहाँ पे आप R का मान कुछ भी ले सकते हैं, R की जगह एथिल, मेथिल, प्रोपिल कोई भी ले सकते हैं। जो आप लेंगे उसमें उसके हिसाब से यहाँ पे एल्कोहल बनेगा। अगर आपने यहाँ पे एथिल ले लिया है, CH3CH2 ले लिया है, तो यहाँ पे भी आपको एथिल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। आप मेथिल ले लेंगे तो मेथिल एल्कोहल बनेगा, आप प्रोपिल ले लेंगे तो प्रोपिल एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर है ना प्राथमिक एमीन जो होता है उस प्राथमिक एमीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग, इस प्रकार से और भी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हो सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसका क्रियाकरण के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में औद्योगिक विधि है सीरे के द्वारा। सीरे से किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल के निर्माण करने की बहुत सारी विधियां हैं। अब इसके बाद में फिर हम लोग अगले क्लास जो होगा उस क्लास में इसके गुणों की चर्चा करेंगे कि एल्कोहल के कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। थैंक यू।